अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी जम्मू की मेटाडोर में और मैंने इरादा किया कि आज मैं इंशाल्लाह श्रीनगर जाऊंगा, क्योंकि हमारा ट्रैवल के काम में मैंने काफ़ी देर से कोई ऐड नहीं डाला है। इसलिए मैं मेटाडोर में बैठ गया और निकल पड़ा हूं श्रीनगर के लिए। इस मेटाडोर में तो अलग ही आनंद आता है, क्योंकि सवारियां बैठती हैं, ड्राइवर साहब गाने लगाते हैं और लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं गाना नहीं सुनता हूँ। और जब हम यहाँ से निकले तो सामने आया विक्रम चौक का ब्रिज, जिस ब्रिज के नीचे से जम्मू तवी बहती है, जिसका पानी आजकल सूख गया है। उसके बाद मैं पहुंच गया यहाँ पर इंदिरा चौक, जहाँ पर मैंने ड्राइवर साहब को बुलाया था कि आके मुझे ले जाओ। फाइनली ड्राइवर साहब आ गए, मैं गाड़ी में बैठ गया और हम यहाँ से निकल पड़े जम्मू श्रीनगर हाईवे पे। तो ये सफ़र मुझे कभी अच्छा लगता है, कभी मैं काफ़ी थक जाता हूँ। लेकिन जब मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ खुद, तो भाई साहब मेरा जो सर है वो चकरा जाता है। तो अब मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि मेरा सर कब चकराएगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि जितना सीधा रोड होता है, सीधा सीधा गाड़ी चलती रही तो मेरा कोई सर नहीं चकराता। लेकिन जब ही पहाड़ों वाले ऐसे मोड़ आ गए, जैसा अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहाड़ पे, तो फिर मेरा सर चकराना चालू हो जाता है। काफ़ी देर हो गई थी हमें चलते हुए। ड्राइवर साहब ने हम सब से पूछा कि भाई साहब खाना तो नहीं खाओगे? हमने कहा हाँ भाई साहब, भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी है। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि आधे घंटे में एक होटल आएगा, जायका रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम इंतज़ार करते कि ड्राइवर साहब कब गाड़ी रोकेंगे और कहेंगे जायका रेस्टोरेंट आ गया। अब काफ़ी देर से चलते चलते हम बोर हो रहे थे, लेकिन सामने हमें एक बेहतरीन नज़ारा दिखा कि थोड़े दिन पहले जो बर्फ़ गिरी थी वो सामने पहाड़ों पर थी। तो मेरी दूर पहाड़ पर नज़र गिरी, जो पत्नी टॉप वाला पहाड़ था वो सामने इस ट्रक के पीछे। इस ट्रक के पीछे हमें बर्फ़ दिखी ये पहाड़ों पे। तो सब टूरिस्ट खुश हो गए, माशाल्लाह हमें बर्फ़ दिख गई जम्मू से 100 किलोमीटर से अंदर अंदर। तो उसके बाद ही हमें जायका और रेस्टोरेंट पहुंचा दिया ड्राइवर साहब ने, और ड्राइवर साहब ने कहा कि आप सब उतर जाओ और नाश्ता कर लो। तो गाड़ी सामने पार्क कर ली ड्राइवर साहब ने जायका स्वीट के बोर्ड के पास, और फिर हम अंदर गए और हमने वहाँ पर नाश्ता किया। सब्ज़ी रोटी वगैरह सब कुछ हमने ऑर्डर करके खा लिया और फिर हम फ़ौरन यहाँ से निकल पड़े। फिर हम बानिहाल रामबन रोड पर निकल पड़े। ये जो कहीं कच्चा है कहीं पक्का है, बस इस रोड पर चल रहे थे। इस रोड ने तो हमें ज़्यादा ही थका दिया। धूल आ रही थी, न शीशे खोलने के थे न बंद रखने के थे। बीच में हैवी ड्राइवर भी आ जाते थे जो एकदम से ओवरटेक करते थे, चाहे वो इनोवा गाड़ी हो चाहे ट्रक हो। तो इनका भी बड़ा एहतियात रखना पड़ता था। लेकिन आखिरकार ये रोड ख़त्म हो गया और हम बानिहाल पहुँच गए। टूल प्लाज़ा के पास 1 किलोमीटर यहाँ से दूर था। तो फिर हम सीधा इस रोड पे जब चढ़े तो बहुत खुश हो गए, चलो धूल मिट्टी पीछे निकल गई। तो रामबन ये सॉरी बानिहाल के पहाड़ों के ऊपर हमें जब बर्फ़ देखी तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हमें सोनमर्ग में खूब सारी बर्फ़ मिलेगी। तो टोल प्लाज़ा पहुंचकर मैंने देखा कि टोल का जो गेट है वो कुछ गेट खुले हैं कुछ बंद हैं। तो मैंने सोचा तवेरा वाला देखते हैं किस तरफ जाएगा, उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक लकड़ी वाली गाड़ी है, इसके पीछे मैं गाड़ी लगा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्राइवर साहब को बोला कि इसके पीछे पीछे चलो। फिर इसने काफ़ी देर यहाँ पर ब्रेक लगा ली। तो हम इसको हॉर्न मारते रहे, भाई साहब चलिए चलिए चलिए। ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था, शायद इसका फास्टैग ख़राब हो गया था, क्या हो गया था। ये फास्टैग वाले भी काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं टूरिस्ट का। एक किसी का फास्टैग ख़राब होता है तो पीछे की पूरी लाइन वहाँ पर खड़ी रहती है। फाइनली इसका शायद फास्टैग चल गया और उसने गेट खोल दिया। और फिर हम भैया पूछने लगे इनको भी जाने दें, हाँ इनको भी जाने दो। फिर हमें यहाँ से जाने दिया। इस रोड पे जितने भी आपको ड्राइवर मिलेंगे सब हैवी ड्राइवर होते हैं, दिन में भी चलते हैं ऐसे रोडों पे और रात को भी चलते हैं। तो पहले तो ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो कोई भी आके इस रोड पे गाड़ी चला सकता है। ये सामने बर्फ़ वाले पहाड़, क्या ही नज़ारा था, क्या ही लुत्फ़ आ रहा था इनको देख के। और बहुत खुशी थी कि सोनमर्ग में खूब सारी बर्फ़ मिलेगी, उम्मीद थी। तो पहले ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मेरा सर ज़्यादा ही घूमने लगा तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा कि आप मुझे दे दो स्टीयरिंग, मैं चलाता हूँ गाड़ी। फिर मैंने गाड़ी पकड़ ली और मैं चलाने लग गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जो सर का दर्द था वो ख़त्म होने लगा। तो ड्राइवर साहब भी जिस स्पीड से चला रहे थे मैं भी चाह रहा था कि उतना ही मेंटेन करके चलूँ, ड्राइवर साहब परेशान ना हो जाएं कि आकिब भाई तो आज बस गाड़ी को भगा ही रहे हैं, भगा तो रहे हैं, उड़ा ना दें कहीं। तो मैं भी उसी स्पीड को मेंटेन करके चल रहा था। मेरे पीछे टूरिस्ट भी थे, मैं चाहता था कि उनको भी नॉर्मल लगे कि मैं ज़्यादा ना भगाऊँ गाड़ी, ताकि वो कहें कि नहीं जी आकिब सेठ तो आज मान ही नहीं रहा है। उसके बाद हमने अज़ान सुनी और पास वाली मस्जिद में जाकर हमने नमाज़ पढ़ी, ये वाली मस्जिद है। तो साथ में हमने वज़ू बनाया, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े। तो मैंने
ड्राइवर साहब से कहा कि अब आप ही गाड़ी चलाइए, तो फिर से ड्राइवर साहब गाड़ी चलाने लगे तो मैं साथ वाली सीट पे बैठ गया। तो थकान निकल चुकी थी। नमाज वैसे ही इंसान को दिलों को सुकून पहुंचाती है, तो नमाज पढ़ के हम खुश भी थे, अल्लाह का हुक्म पूरा किया था। और हाईवे के करीब ही हमें ट्रेन भी देखने को मिली जो बादलों और पेड़ों के बीच से चल रही थी। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। उसके बाद हम फाइनली होटल वाली लाइन में आ गए जहाँ पर हमने होटल लिया है, जहाँ पर हमें रात को स्टे करना है। तो इस होटल की लाइन में हम अपना होटल ढूंढ रहे थे, होटल कहाँ पर है। फिर सामने मस्जिद दिखी हमें, किसी ने बताया था मस्जिद के साथ में है। तो फाइनली हम अपने होटल के पास पहुँच गए, होटल अंदर आए तो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं अपने रूम में आ गया। तो उसके बाद मैं बहुत थका हुआ था। पहला काम था मेरा कि मैं आराम करूं। नमाज में भी अभी थोड़ा वक्त था, तो मैंने सोचा बाद में नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फाइनली मैं रूम में आ गया हूं और इस तरफ से विंडो है, यहाँ से धूप आ रही है अभी। तो काफ़ी थकान हो गई आज के इस पूरे दिन में जम्मू से श्रीनगर तक। तो सर चकरा रहा है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ इंशाल्लाह। अब कल मिलते हैं व्लॉग में इंशाल्लाह। कल हम श्रीनगर से सोनमर्ग जाएंगे। सोनमर्ग में बहुत बर्फ़ होगी, आपको बर्फ़ भी दिखाएंगे और वहाँ के जो नज़ारे होंगे वो भी दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।